राजस्थान सरकार ने गायों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। यानी अब गाय के लिए निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कह दिया है। आम भाषा के अंदर हम अगर निराश्रित शब्द के उपयोग को देखते हैं या शब्दों के मतलब को समझते हैं तो जीवन यापन के साधन के बिना और भोजन या आश्रय का जिसके पास अभाव या फिर वंचित रहित या अभावग्रस्त। निराश्रित शब्द का मतलब गरीब और जीवन की अन्य जरूरी चीज़ों का अभाव। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में या पशु के बारे में सोचा जा सकता है जो बहुत तंगी में है और उसका बजट यानी उसके पास पैसा नहीं है। राजस्थान के अंदर गौशालाओं को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसीलिए गौपालन विभाग के सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा ने सभी कलेक्टरों व जिला स्तरीय गौपालन समिति के अध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गौवंश को सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा माना गया है। ऐसे में गौवंश के लिए आवारा शब्द के उपयोग को अपमानजनक व सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत माना गया है। सरकारी कार्यालयों के साथ अब सभी सरकारी व अनुदानित संस्थाओं की ओर से गौवंश के लिए निराश्रित शब्द का उपयोग किया जावे। शब्दों के संबोधन को ठीक करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि सरकार यह बतावे कि सड़कों पर आखिरकार जो गाय घूम रही है वह क्यों घूम रही है। जब गौशालाओं को करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा है तो फिर गायों के सड़कों पर आश्रय बनाने का मतलब क्या है? यही तो जनता सरकार से बार बार पूछ रही है। जहाँ जिन लोगों के द्वारा अवैध दूध डेयरियाँ खोली हुई हैं, जगह उनके पास है नहीं, सड़कों पर पशु विचरण करते हैं, वे डेयरियाँ आखिरकार क्यों चल रही हैं? कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं, गौपालन समिति के अध्यक्षों को निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो फिर यह सवाल भी तो पूछा जा रहा है कि आखिरकार सड़कों पर गाय आती क्यों है? उसके कारण को जानने के लिए क्यों नहीं कलेक्टर के स्तर से, नगर परिषद के स्तर से और गौपालन समिति के अध्यक्षों के द्वारा इसका प्लान बनाकर अवैध दूध डेयरियाँ जो चल रही हैं उसको बंद करवाने के लिए प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों इस प्रकार के निराश्रित पशु फिर सड़कों पर घूमकर इधर उधर प्लास्टिक खाते नजर आते हैं? इसके बारे में क्यों नहीं है सरकार के पास कोई प्लान? क्यों नहीं है जिला प्रशासन के पास इसके लिए प्लान? क्यों नहीं है नगर पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायतों में इसके लिए प्लान? यह सवाल इसलिए सरकारों से और इन संस्थाओं से बार बार लोग पूछ रहे हैं। और कब ऐसे निराश्रित पशुओं के लिए व्यवस्था की जाएगी, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन सभी एजेंसियां, सभी प्रशासन और सभी सरकारें इसके लिए चुप हो जाती हैं और कुछ भी कदम नहीं उठा रही हैं। एक तरफ गौ माता को सरकार पूजा के रूप में मानने के निर्देश दे रही है, संस्कृति धरोहर उसको मानने के लिए कह रही है, लेकिन इसी संस्कृति को बचाने के लिए लोग और समाज और फिर प्रशासन और फिर सरकारें क्यों आगे नहीं आ रही है? यह सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। देखते हैं सरकारों के स्तर से, जहाँ फिर जिला प्रशासन के स्तर से और नगर पालिकाओं के स्तर से और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस गौ माता को सुरक्षा देने के लिए, इस गौ माता के संरक्षण के लिए, संस्कृति बचाने के लिए क्या कोई प्लान बनता है? जहाँ फिर कागज़ों के अंदर ही शब्दों के प्रयोग को अच्छा बताकर सरकार अपने वचन से, अपने कार्यों से बचती रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।